सीरियल वसुधा में अब आ चुका है ऐसा तूफानी मोड़ जिसे देखकर दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है और सच-झूठ की परतें खुलने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जो होगा वह न सिर्फ चौंकाने वाला होगा बल्कि दिल दहला देने वाला भी। क्योंकि अब वसुधा फंसने वाली है एक ऐसी साजिश में जिसका सपना शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। असल कहानी शुरू होती है वसुधा के गांव से। वहां का शांत और सादा माहौल, वसुधा की मासूम मुस्कान और दादी के आशीर्वाद से भरा घर। लेकिन इस सादगी के पीछे छुपा हुआ है एक तूफान जो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। दादी हमेशा कहती थी, पता नहीं इस लड़की का उस घर से क्या रिश्ता है, लेकिन हर बार जब बुलावा आता है ये सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। बस मेरी दुआ यही है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। दादी की यह चिंता अब हकीकत में बदलने वाली है। वसुधा अपने गांव में कामकाज में लगी होती है कि तभी अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ होती है चंद्रिका, जिसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही होती है। वह कहती है, वसुधा, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ किसी को सबक सिखाना है। तुम तुरंत आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। वसुधा, जिसे हमेशा से चंद्रिका की बातों पर भरोसा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे कह देती है, ठीक है, मैं निकल रही हूँ। बस अभी आती हूँ। और यहीं से शुरू होती है उस जाल की कहानी जो उसके चारों तरफ बुना जा चुका है। इधर चंद्रिका के घर के बाहर एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी होती है। कुछ औरतों के चेहरों पर अचानक अजीब दाग धब्बे और मुहासों जैसी समस्या हो जाती है। यह सब देखकर लोग गुस्से में आ जाते हैं और बड़ी भीड़ चंद्रिका के घर के बाहर जमा हो जाती है। हालात इतने बिगड़ते हैं कि भीड़ गालियां देने लगती है और धमकी देती है कि अब चंद्रिका को भी सजा मिलेगी। भीड़ के बीच करिश्मा ने अपने गुंडों को भी मिला दिया है ताकि मौके का फायदा उठाकर चंद्रिका को बदनाम किया जा सके। ये गुंडे तय करके आए हैं कि चंद्रिका के चेहरे पर कालिक पोत देंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब चंद्रिका खुद अपने गार्ड्स को रोक देती है और कहती है, ये सब भी हमारा परिवार है। ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होते, परिवार होते हैं। इन्हें अंदर आने दो। चंद्रिका सबको अंदर बुलाकर उनकी बातें सुनती है, उनके चेहरे देखती है और शर्मिंदगी से कहती है, जो भी हुआ है उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन जिसने भी ये सब किया है उसका सच सामने लाकर रहूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। भीड़ को ये बातें शांत कर देती हैं, लेकिन तभी गुंडे आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं, अब माफी से काम नहीं चलेगा। हम तुम्हारे चेहरे को भी ऐसा ही करेंगे ताकि सबक मिल जाए। गुंडे जैसे ही हमला करने बढ़ते हैं, घर के बाकी लोग एकजुट होकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी धुलाई कर डालते हैं। चंद्रिका बच तो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सवाल है, आखिर ये सब किसने करवाया? जब गुंडों से पूछताछ की जाती है तो तभी वहां करिश्मा आ पहुंचती है और घबराहट में कह देती है, ये मेरे गुंडे नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चंद्रिका चालाक है। वह मुस्कुराकर कहती है, अरे, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ये तुम्हारे गुंडे हैं। फिर तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? यही करिश्मा का राज खुल जाता है और सबको समझ आ जाता है कि असल में यही इस साजिश के पीछे है। चंद्रिका गुस्से में कहती है,